तो जैसा कि आपने फर्स्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान पहुंच चुका था होल ऑफ सोल अपनी टीम को लेके मास्टर को बचाने के लिए, और जियान की टीम के अंदर थे 5 डाउजूंग जो कि होल ऑफ सोल के डाउजूंग के लेवल की वॉरियर से फाइट कर रही थी, और यहीं पे जियान पहुंच जाते जहाँ पर मास्टर को कैद कर रखा होता है। ये सब चीजें आप लोगों ने फर्स्ट एपिसोड के अंदर देखी, और हमें इसके अंदर जो स्टोरी बताने वाला हूँ एक नोवेल बेस्ड स्टोरी, इस वजह से जब ऑफिशियल एपिसोड आएंगे तो उसकी स्टोरी ऑलमोस्ट सेम होगी। और अब आगे जब जियान मास्टर को देखते तो जियान मास्टर के पास चला जाता है, और मास्टर की हालत को देखकर उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। इस वजह से वो मास्टर के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और रोने लगता है। तो मास्टर भी अपनी आंखें खोल लेते और जियान को देखते हुए बोलते हैं, मुझे तुम पे पूरा विश्वास था कि तुम एक ना एक दिन मुझे बचाने के लिए जरूर आओगे, पर मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी मुझे बचाने के लिए आ जाओगे, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे जाने के बाद तुम्हारे पास इतने अच्छे रिसोर्स नहीं होंगे जिस वजह से तुम अपने आप को कल्टीवेट कर पाओ और जल्द से जल्द पावरफुल बन पाओ। पर तुमने तो मुझे पूरी तरीके से शॉक कर दिया, यहाँ तक कि मैं भी होता तो भी मैं तुम्हें इतना ज्यादा पावरफुल नहीं बना पाता। ये सब सुन के जियान खड़ा हो जाता है और अपने आंसू पोंछता है और बोलता है कि मास्टर अभी के लिए ये सभी बातों को गोली मारो, अभी के लिए हम लोगों को यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। तो मास्टर भी हमें से ला देते और जियान उन चैनों को तोड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तो मास्टर बोलते हैं कि तुम इन चैनों को ऐसे नहीं तोड़ सकते हो, इनको तोड़ने के लिए तुम अपनी हेवनली फ्लेम का यूज करो। तो जिन अपनी फ्लेमों का यूज करता है और उन चैनों को तोड़ देता है। जैसी चैनल टूटते तो मास्टर गिरने लगते हैं। तो जिन जाकर मास्टर को पकड़ लेता है और फिर जिन आसपास देखता है और मास्टर से बोलता है, अगर मुझे होल ऑफ सोल को अच्छा सबक सिखाना है तो मुझे इनकी सभी सोलों को आजाद कर देना चाहिए, क्योंकि ये इनके लिए बहुत ही बड़ी हार होगी। और फिर जिन अपने एवोल्यूट शॉट को बाहर निकालकर उन सभी लोगों को आजाद करने के लिए जाने लगता है। पर तभी उस हॉल के अंदर एक पोर्टल खुलता है और उसमें से एक आवाज आती है, वाह जीव क्लैन के लड़के, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम होल ऑफ सोल के अंदर घुस पाए। सच में मैंने कभी सोचा नहीं था, जो जीव क्लैन काफी टाइम पहले तबाह हो चुका था, जिसकी ब्लड लाइन पूरी तरीके से तबाह हो चुकी थी, उसके अंदर एक ऐसा लड़का पैदा होगा जो इतनी बड़ी हिम्मत करेगा। और ये बात सुनकर मास्टर एकदम से शॉक हो जाते और बोलते, अरे ये तो एक टियानजोंग है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट पार्ट के अंदर बताया था, जो बंदा डाओजोंग के 5 स्टार से लेकर 9 स्टार के बीच में होता है उसे टियांगजोंग बोलते हैं। ये सुनकर जियान भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते। तभी मास्टर जियान से बोलते कि जल्द से जल्द यहाँ से भागो, वरना अपन दोनों इसके हाथों मारे जाएंगे यहीं पर। तो ये सुनकर जियान बोलता है कि मास्टर आप सबसे पहले रिंग के अंदर चले जाते। तो ये सुनकर मास्टर भी जियान की रिंग के अंदर चले जाते और जियान वहां से भागने लगता है गेट की साइड। ये देखते ही बंदा पीछे से जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि तुम हमारे हाथों से यहाँ से आज बच के भाग पाओगे? ऐसा करना तुम्हारे लिए ऑलमोस्ट नामुमकिन है। वैसे भी होल ऑफ सोल का जो बाप है उसे तुम्हारे पास जो 2C एम्परर्स का जेट का पीस है उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। पर जियान इन सभी बातों पे ध्यान नहीं देता और वहां से फुल स्पीड से भाग रहा होता है। तो वो बंदा जियान के ऊपर हमला कर देता है। तो जियान अपनी हेवनली फ्लेम से उसके अटैक को रोक लेता है और साथ ही अपनी हेवनली फ्लेम से एंग्री बुद्धा लोटस बनाकर उस बंदे के ऊपर कर देता है। पर वो जियान की एंग्री बुद्धा लोटस को बहुत ही ज्यादा हल्के में ले लेता है। उसे लगता है कि ये तो एक डाउजोंग लेवल का वॉरियर है, इसके अटैक उसका क्या ही बिगाड़ लेंगे। और वो जियान की एंग्री बुद्धा लोटस को अपने हाथ से ही रोकने लगते हैं। पर तभी एंग्री बुद्धा लोटस फूटता है, जिस वजह से वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और उस बंदे के हाथों से खून निकलने लगता है। ये देख के वो बंदा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने कभी उम्मीद नहीं करी थी कि ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। पर साथ ही वो काफी ज्यादा गुस्से में भी आ चुका होता है और वो बोलता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक जीव कबीले का लड़का मेरा कभी खून भी निकाल सकता है। और फिर जियान के ऊपर अटैक कर देता है एक फॉर्मेशन से, जिस वजह से जियान की चारों तरफ स्पेस पोर्टल खुलने लगते और उसमें से एक पंच बाहर निकलता है और जियान के मुंह में पड़ता है और जियान जाकर सीधा दीवार के अंदर घुस जाता है और साथ ही उसके मुंह से खून भी निकल लेता है। तो जियान अपना खून पूछता है और फिर से वहां से भागने लगता है। तो वो बंदा भी जियान का पीछा करने लगता है और जियान के ऊपर अटैक करने लगता है। तो जियान अपनी हेवनली फ्लेम की पावर को और ज्यादा बढ़ा देता है, जिस वजह से जियान के आसपास जो सोल कैद हो रखी होती है वो सभी की सभी आजाद हो जाती है और वो सभी की सभी होल ऑफ सोल से भागने लगती है। ये सब देख के वो बंदा और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपनी स्पीड को और भी ज्यादा फास्ट करता है और जियान के पास आ जाता है और अपनी तलवार जियान के पेट के आर पार कर देता है। ये देखते ही वो बंदा एकदम से शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने जिसके अंदर तलवार घुसेड़ी असलियत में वो तो जियान था ही नहीं, वो तो जियान के पास एक क्लोन था। जियान तो उसे चकमा देके वहां से भाग चुका था। इस वजह से उसका गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है, क्योंकि वो एक डाउजोंग लेवल की पीक का वॉरियर था। उसे एक मामूली सा डाउजोंग लेवल का वॉरियर बेवकूफ बना के चला गया और साथ ही उनकी हजारों सालों की जो मेहनत थी सोलों को पकड़ने की वो सभी भी आजाद करा दी उसने। और यहीं पे हमें जियान दिखाया जाता है जो कि हॉल के बाहर आ चुका होता है और अभी के लिए जियान को रोकने के लिए वहाँ पे कोई भी डाउजोंग लेवल का वॉरियर नहीं आता है, क्योंकि पिछली बार जब जियान और इनकी फाइट हुई थी तो जियान ने बहुत बुरी तरीके से इनको पीटा था। मास्टर के फ्रेंड लिटिल फेरी डॉक्टर फाइट करने में लगी हुए होते हैं। तो जियान उन सभी लोगों से बोलता है कि काम हो चुका है, अब हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। ये बात सुनते मास्टर के जो फ्रेंड होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि फाइनली जियान ने मास्टर यानो को होल ऑफ सोल से बचा लिया। और वो सभी अपनी फाइटों को छोड़ के वहाँ से भगने लगती है। और वहीं पे जो होल ऑफ सोल के डाउजोंग लेवल के वॉरियर थे वो देखते कि उनने जो सोलो को पकड़ रखा था वो सभी की सभी आजाद हो चुकी है। और जब ये बात होल ऑफ सोल के बाप को पता चलेगी तो उन लोगों की बैंड बजा देगा। इस वजह से वो सोचता है कि इनमें से कम एक बंदे को तो मार के पकड़ ही ले, पर वो ऐसा करने में पूरी तरीके से नाकाम हो जाते। तभी वो टियानजोंग भी बाहर आ जाता, जिसे देखते मास्टर के फ्रेंड काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी वो टियानजोंग बोलता है, लड़के तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत जब तुमने मुझे एक क्लोन से बेवकूफ बनाने की कोशिश की, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे ऐसे बेवकूफ बना के यहाँ से भाग सकते हो? और वो जियान के ऊपर हमला कर देता है। और अभी ये सब देख के जियान काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और अपने साथियों की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर वो सभी के सभी बिजी होते अपने अपोनेंट के साथ। पर तभी जियान की नजर दूसरी साइड पड़ती, जहाँ पर हमारी चुटकी पैकेट बड़की धमाका खड़ी हुई थी। तो जियान उसकी तरफ देख के बोलता है, ये तो
अभी एक मामूली सी डाउजोंग है, ये क्या ही मेरी मदद करेगी इस पावरफुल बंदे से। इसलिए जियान वहाँ से दुम दड़ा के भागने लगता है। पर तभी जियान के पास जिया आ जाती है और जियान से पूछते हैं क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए। तो जियान थोड़ी देर सोचता है और बोलता है कि तुम मेरी क्या ही मदद करोगी, तुम्हें पता भी ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है। तो जी बोलते तुम्हें मेरी मदद चाहिए कि नहीं चाहिए। तो जियान थोड़ा सा शौक होते हुए बोलता है क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो। तो जी बोलती हाँ बिल्कुल कर सकती हूँ, आखिर मैं ड्रैगन किंग की बेटी हूँ। तो सुनते जियान बोलते तो फिर ठीक है, तो क्या तुम इसे थोड़ी देर के लिए संभाल सकती हो, क्योंकि मुझे अपना सबसे पावरफुल अटैक बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। और यहीं पे ये सब देख के वो ट्यानजुन थोड़ा सा शॉक हो जाता है और बोलता है ये चल क्या रहा है। और यहीं पे जियान रुक जाता है और साइड में जाके खड़ा हो जाता है और उन दोनों के बीच में आ जाती है जिया। ये देखते वो ट्यानजुन फिर से शॉक में आ जाता है और बोलता है ये चल क्या रहा है, ये छोटी लड़की मुझसे फाइट करेगी। इसलिए वो डिसाइड करता है और बोलता है कि इसे थोड़ा सा डरा के भगा देता हूँ मैं यहाँ से। इसलिए वो जिया से गुस्से से बोलता है ओए छोटी लड़की, तुझे अगर अपनी जान पे आ रही तो यहाँ से दूर भाग जा, वरना मैं तुझे इस तरीके से मौत दूंगा तो उन्हें कभी सोची भी नहीं होगी। ये सब सुन के जिया को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और जिया तो और भी बड़ी मुंहफट है। इस वजह से वो बोलती है साले खूसर बोलते तुझे बिल्कुल भी बात करने की तमीज नहीं, बच्चों से किस तरीके से बात करते हैं। ये सुनते वो ट्यानजुन काफी तो गुस्से में आ जाता है और जिया के चारों तरफ स्पेस लॉक बना देता है। पर जिया तो स्पेस लॉक तोड़ने में बहुत ही ज्यादा परफेक्ट थी, इस वजह से वो बहुत ही आसानी से उसके स्पेस लॉक को तोड़ डालती है। देखकर वो बंदा एक शॉक हो जाता है और बोलता है ये क्या है, मेरी कोई इज्जत है भी है कि नहीं, ये बच्चे बहुत ही आसानी से मुझे पागल बना रहे हैं यार। पर तभी वो जिया को मारने के लिए बहुत ही बड़ा पॉम अटैक बनाता है और वो अटैक जिया को लगता है उससे पहले जिया की बॉडी में से निकलने लगती पर्पल कलर की फ्लेम, जिस वजह से हमारा छोटा पैकेट बड़े पैकेट में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे वो बड़े पैकेट में कन्वर्ट होता है जियान का दिमाग एकदम से डाइवर्ट हो जाता है और वो जिया की कमर को देखने लगता है। और ये बात जिया नोटिस कर लेती है और जियान को गुस्से से देखती है और बोलती है तुम सच में इस दुनिया के सबसे बड़े ठरकी हो, बिग सिस्टर कायली ने एकदम सही बोला था। ये सुनने का एकदम से होश में आ जाता है और बोलता है ये सब चीजें करने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, ध्यान दो अपनी फाइट पे। ये बात सुनने का जिया एकदम से गुस्से आ जाती है और अपनी फिल्म को बाहर निकालती है और अपना सारा गुस्सा उस ट्यानजी के ऊपर उतार देती है। पर लेवल ज्यादा होने की वजह से जिया थोड़ी देर बाद ही कमजोर पड़ने लगती है और वो तो कुछ ही देर बाद जिया को काफी ज्यादा जख्मी कर देता है। और यहीं पे जिन अपनी 4 हेवनली फ्लेम से एंग्री बुद्धा लोटस बना रहा होता है और वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होता है, तभी उसकी पावर उस ट्यानजन को भी महसूस हो जाती है। इस वजह से वो सोचता है कि मुझे सबसे पहले जाकर इस लड़की के इस अटैक को नष्ट करना होगा, क्योंकि ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल है। इसलिए वो जियान को रोकने के लिए जाने लगता है। वहीं पे जिया की हेल्थ काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, अब वो उस बंदे को नहीं संभाल सकती। तभी जिया एक ताली बजाती तो वहाँ पे एक बंदा आ जाता है और वो उस ट्यानजन से फाइट करने लगता है, पर ट्यानजन उसे बहुत ही आसानी से हरा देता है। और फिर जियान के पास जाने तभी अचानक से जियान के हाथ में आ जाता है 4 हेवनली फ्लेम का एंग्री बुद्धा लोटस, जिसे देखते उस बंदे की हो जाती डर के मारे पतलूम गीली और बोलते कोई इतना ज्यादा पागल कैसे हो सकता है कि 4 हेवनली फ्लेम को एक साथ कंबाइन कर दे। और इसलिए वो जियान से डरती बोलते लड़के तो पागल है क्या, खुद मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। पर जियान कहता वो तो भक्ति बताएगा और अपना एंग्री बुद्धा लोटस उस बंदे के ऊपर कर देता है। तो बंदा एंग्री बुद्धा लोटस रोकने के लिए अपने बहुत सारी अटैक करता है एंग्री बुद्धा लोटस के ऊपर, पर वो एंग्री बुद्धा लोटस को रोकने में बिल्कुल नाकाम हो जाता है। इसलिए वो अपनी बची हुई देगी से एक पाम अटैक बनाता है और जियान के ऊपर कर देता है। और वो एंग्री बुद्धा लोटस उस बंदे की जाके पड़ता है, जिस वजह से वहाँ पे होता है बहुत बड़ा ब्लास्ट और वो पाम अटैक सीधा जाके लगता है जियान में, जिस वजह से जियान की जो हड्डियां होती हैं वो काफी सारी टूट जाती हैं और जियान के मुंह से खून ही खून निकलने लगता है, जिस वजह से जियान आसमान से नीचे गिरने लगता है। ये देखते हैं जियान के सभी दोस्त जियान के पास आते और लिटिल फेट डॉक्टर जियान को गोदी में ले लेती है। और यहाँ पे जहाँ पे एंग्री बुद्धा लोटस फूटा था तो वहाँ की फ्लेम में कम होती है और फिर हमें वो बंदा दिखाया जाता है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, उसके पूरे मुंह से खून निकल रहा था, साथ ही उसका हाथ भी टूट चुका था। पर उसने अपनी मदद के लिए 2 और ट्यानजों को बुला लिया था जो कि उससे भी ज्यादा पावरफुल थे। ये देखते हैं जियान के जो सभी साथी होते हैं काफी ज्यादा डर जाते हैं, इसलिए जिया वहाँ से भागने के लिए अपनी ब्लड लाइन का पावर का यूज करती है, जिस वजह से जिया के पीछे एक पोर्टल खुलने लगता है। और ये बात वो दोनों ट्यानजो समझ जाते हैं, इस वजह से वो अपनी पावर से जिया के पोर्टल को तोड़ने लगते हैं। इस वजह से जिया के पोर्टल में क्रैक्स आने लगते हैं। अभी मास्टर के फ्रेंड आगे आते और बोलते मास्टर ये लो और तुम्हें बचाने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, मैं इन दोनों को रोकता हूँ, तुम यहाँ से भाग जाओ। और फिर वो वहाँ से आगे जाने लगते और अपनी बॉडी को ब्लास्ट करने का डिसाइड करते हैं, जिस वजह से उनकी बॉडी फूलने लगती है। ये देख के ट्यानजन होते वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। और तभी जिया का जो पोर्टल होता है उसमें से एक निकलती भयानक एनर्जी और वो जियान और जिया सभी को अपने अंदर ले लेता है। और साथ ही मास्टर के दोस्त के पास भी एक पोर्टल खुलता है और उनको भी अपने अंदर ले लेता है और वो वहाँ से काफी दूर जाके गिरते हैं। और यहाँ पे जो जियान की हालत थी वो बहुत ही ज्यादा खराब थी, जियान अभी भी बेहोश था। पर ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है क्योंकि मास्टर आजाद हो चुके हैं होल ऑफ सोल से। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।